नमस्कार छात्रों, मैं हूँ महादेव रेमट और आज हम कक्षा 8वीं की कविता गांव और शहर का अध्ययन करेंगे। कवि प्रदीप शुक्ल जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1967 में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हो गई और मानव जीवन में भी क्रांति आ गई। नए अनुसंधान होते चले गए। 19वीं सदी में अनेक कल कारखानों का विकास हो गया। शहरों की संख्या बढ़ गई, शहर की आबादी बढ़ गई। शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाओं का विकास हो गया। गांव से शहर अनेक लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए आ गए और शहर में ही बस गए। जैसे शहर की आबादी बढ़ गई वैसे शहर चिंतित हो गया। उनकी सुविधाओं के लिए वह कोशिश करता रहा, शहर चिंतित हो गया। उधर गांव मानव जीवन से समृद्ध था, वह अब उदास हो गया। गांव में लोग हैं जो गांव पहले स्वयं पूर्ण थे, मानव जीवन से समृद्ध थे, वे अब उदास होते जा रहे हैं। लेकिन गांव की आबादी कम हो रही है। इस प्रकार गांव दुखी है तो शहर बेबस है। यही चित्र इस कविता के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं। तो चले कविता की ओर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा पाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। नए शब्द सुर, स्वर, दीदा, आंख, निगाह, टुकुर टुकुर, टकटकी लगाकर, दीदे फाड़ना, अचरज से देखना। आज गांव और शहर का माहौल बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन से विचार भी बदल रहे हैं। पुराने जमाने में गांव खुशहाली से हरा भरा था। तीज त्योहार बड़े धूमधाम से मनाने वाले लोग गांव में थे, पर आज गांव का जीवन निरस हो गया है। मन में विषाद निर्माण हो गया है। तो दूसरी ओर शहर की आबादी बढ़ रही है। शहरों में भीड़ बढ़ने से अनेक समस्याएं निर्माण हो गई है। इसलिए शहर आश्चर्य से और गांव इस बदले हुए रूप को टकटकी लगाकर देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के है, सारे पत्ते झरे हुए। नए शब्द ठसाठस, भीड़ बहुत होना। शहर में आबादी बढ़ने के अनेक कारण हैं। शहरों की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन, रोजगार के साधन और लोगों की खेती करने के प्रति बदली हुई मानसिकता के कारण आबादी शहरों की बढ़ रही है। गांव से लोग शहर आते ही जा रहे हैं। यह सिलसिला कायम रहा है। इसलिए शहरों में कदम रखने के लिए जगह नहीं है। अनेक झोपड़पट्टियां निर्माण हो गई है। उधर गांव में रहने वाले लोगों की बदली हुई मानसिकता के कारण गांव से अनेक लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। जो कभी गांव इस हरे भरे पत्तों के समान दिखाई देते थे, खुशहाली से हरे भरे थे, लेकिन आज मानो ऐसे देख रहे हैं जैसे पीपल के पेड़ से पत्ते एक एक कर झड़ रहा हो और वो बेबस होकर देख रहा है। वैसे हालत आज गांव की हो गई है। उधर शहर अपने इस बढ़ती हुई आबादी के कारण इतना चिंतित है कि आए हुए अनेक लोगों की सुविधाओं को पूर्ति करने के लिए वह किस प्रकार का नियोजन करे, इसके लिए वह चिंतित है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आज शहरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है। लोग गांव से शहर की तरफ रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा के लिए आते हैं और शहर में बस जाते हैं। इसलिए शहर पर बढ़ती आबादी का बोझ बढ़ ही रहा है। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती है।
तो परमेश्वर जैसे अनेक लोग कहीं फुटपाथ पर, कहीं पुल के नीचे, कहीं मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज हर एक व्यक्ति परेशान होने के कारण एक दूसरे की मदद करने वाला शहर में एक भी व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए बाहर से आए हुए अनेक लोगों की अवस्था इसी प्रकार से दिखाई देती है। जगह न मिलने के कारण लोग परेशान हैं। गांव मात्र अपने लोगों की इस प्रकार की अवस्था देखकर दुखी हो गया है, तो शहर आश्चर्यचकित हो गया है। आखिर करे तो क्या करे। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। नए शब्द आलम, दृश्य दुनिया, जो होना, प्रतीक्षा करना, धुकुर पुकुर, घबराहट। गांव और शहर में एक मूलतः अंतर दिखाई देता है। गांव शाम को जल्दी सो जाता है और भोर सवेरे उठता है, लेकिन शहर कभी सोता ही नहीं है। भोर सवेरे लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं और भागदौड़ शुरू कर देते हैं। हर एक व्यक्ति घड़ी की सुई की नोक पर दौड़ने की कोशिश करता है। आज हर एक व्यक्ति दौड़ने के लिए बेबस हो गया है। हर एक व्यक्ति को आज अमीर बनने की होड़ लगी है, इसलिए आपराधिक तत्व भी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। अनेक विपरीत घटनाएं घटती रहती है। आए दिन अनेक बुरे समाचार कानों पर पड़ते हैं। बुरे समाचार कानों पर न पड़े, इसलिए रामदीन को रेडियो पर समाचार सुनते घबराहट हो गई है। वो आशंकित भाव से समाचार सुन रहा है। आज शहर सुरक्षित नहीं है, यह एक निशानी है। सूरत सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। देहात में लोग खेती करके अपने परिश्रम से, पसीने से, मिट्टी में से सोना निर्माण करने की ताकत रखते हैं। देहातों में जहाँ भी देखे फसल खुशी से झूम रही है, यह नजारा देखने के लिए मिलता है। आज सूरत सत्य के दोनों बेटे शहर में काम की तलाश में गए हैं। उधर उनकी खेती खाली पड़ी है। जहाँ पहले गेहूं रूपी सोना उगता था, आज जमीन बंजर बन गई है, तो गिलहरी धूप सेकने के लिए बैठ गई है। जब कभी मेंढों पर लोकगीत सुनाई देते थे, आज खेत खलियान सुनसान हो गए हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। बदलते जीवन में गांव में भी बदलाव यानी परिवर्तन हो रहा है। अनेक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बैंक, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। इन पक्की सड़कों के कारण ही गाय उन पर चलने से उसके खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और वो लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने गांव और शहरों में हुए बदलाव पर चिंता जताई है और आए दिन बढ़ते हुए शहरीकरण के दुष्परिणाम हमारे सामने रखते हुए शहरों की आबादी कम करने के लिए औद्योगिकरण के विकेंद्रीकरण के प्रति हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और खेती के प्रति रुचि निर्माण हो। यही संदेश इस कविता के द्वारा कवि हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।